कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस क्लास में पार्ट 2 जिसका नाम है आत्मविश्वास, इस अध्याय का आज हम तीसरा प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखें ताकि महत्वपूर्ण प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये 2025 में आपसे पूछा गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्न को। तो बच्चों आपका ये इस तरह का यहाँ पे प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यदि व्याख्या के नाम से आए तो व्याख्या करना है, भावार्थ के नाम से आए तो भावार्थ आपको लिख देना है। तो प्रश्न को हम पढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, युद्ध में वे विजय नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं, विजय माला पड़ती है उनके गले जो संपूर्ण शक्ति को तोलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। तो इस प्रश्न की आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। 2025 में पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका प्रश्न है। तो संदर्भ आपको किस तरह का लिखना है, तो संदर्भ में मैंने आपको पिछले 2 वीडियो में भी बताया है कि संदर्भ में हमें हमारी पुस्तक का नाम याद होना चाहिए, पाठ का नाम याद होना चाहिए और उसके जो लेखक हैं जिन्होंने इसको लिखा है उनका नाम याद होना चाहिए। तो हम लिखेंगे संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश, ये गद्यांश है, आपको गद्यांश इसको कर लेना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जिसका नाम क्या है, भाषा भारती के आत्मविश्वास पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। ये आपका यहाँ पे प्रसंग गलत लिखा हुआ है, तो समझ गए होंगे आप। संदर्भ में क्या लिखना है आपको कि जो प्रस्तुत पंक्तियाँ हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के आत्मविश्वास पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक है वो कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। तो बच्चों आपका जो प्रसंग है, प्रसंग में आपको क्या लिखना है, प्रसंग में आपको लिखना है, लेखक ने डर को पार करके विजय पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि जो ऊपर हमारी पंक्तियाँ दी गई हैं उसमें लेखक ने किसका वर्णन किया है, लेखक ने उसमें वर्णन किया है कि हमें डर को पार करके विजय पथ पर आगे बढ़ने का संदेश उन्होंने दिया है। जो भी हमारे अंदर डर है उसे हमें समाप्त करके आगे बढ़ना चाहिए। अब इसकी व्याख्या हम करेंगे, तो व्याख्या में हमें क्या करना है, पूरी जानकारी देनी होती है। तो इसकी जो व्याख्या है, व्याख्या में आप लिखेंगे, उन पंक्तियों में यह कहा गया है कि, या फिर आप ऐसा करके लिख दीजिए, ये वाली लाइन आप काट दीजिए, उन पंक्तियों वाली यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, लेखक कहते हैं, ये इतना आप काट दें। लेखक कहते हैं कि युद्ध में केवल वे लोग विजयी होते हैं जो अपने डर को पार करके अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, डर को पार करके अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए खतरों का सामना करते हैं। और यह पंक्तियाँ हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए साहस और सक्रियता आवश्यक है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि आपके अंदर कोई भी डर हो, जैसे कि जब आपकी एग्ज़ाम होती है, जब आपकी परीक्षा चल रही होती है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, फेल होने के डर से कि हम एग्ज़ाम में पास नहीं होंगे, इस डर से क्या करते हैं, एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। तो बच्चों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम देने जाना है। वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने डर को आपको पार करके पूरी शक्ति का उपयोग करके क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए। आप चाहे फेल हो या पास हो, लेकिन उस समय आपको अपने डर पर काबू करना चाहिए। इस तरह की बात इन पंक्तियों में कवि ने कही है।
तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। व्याख्या करके मैंने आपको बता दिया है। आप चाहें तो लेखक कहते हैं कि इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि उन पंक्तियों में यह कहा गया है कि युद्ध में केवल वे लोग विजयी होते हैं जो अपने डर को पार करके अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए खतरों का सामना करते हैं। और यह पंक्तियाँ हमें यह सिखाती है कि सफलता के लिए साहस और सक्रियता आवश्यक है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें, ये आपका यहाँ से प्रश्न है, संदर्भ है, और ये यहाँ पे आपका प्रसंग और व्याख्या है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। मैंने आपको 3 वीडियो में एक-एक करके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या को कंप्लीट करवाया है। तो आप तीनों वीडियो को देखें और कंप्लीट करें। एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अगले वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी को मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊँगी। जब तक आप इन प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें।